हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टुडेस वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो कि हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आर द क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो क्वेश्चन वन, इन दी क्वेश्चन वन, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? तो ये क्वेश्चन है लाइक, ये तो जनरली आस्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप यदि लाइक जो भी इंटरव्यूअर होगा तो वो आपका नॉलेज जानने के लिए पूछेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। क्योंकि यदि आप जी क्योंकि वो पूछते हैं, क्योंकि इससे पता पड़ेगा कि नहीं आप कितना जानते हो, हाउ मच यू नो एंड हाउ मच you are explaining about the prompt engineering, and your confidence will be compare whatever you are told to interviewer. So in the question of like what is prompt engineering, the answer is prompt engineering is the discipline of designing and optimizing prompts to effectively use large language models for various applications, applications like lot of जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनके यूज़ में अपन इफेक्टिवली डिज़ाइन डिसिप्लिन डिज़ाइनिंग ऑप्टिमाइज, मतलब ऑप्टिमाइज क्या जानते हो? ऑप्टिमाइज क्या होता है? ऑप्टिमाइज मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना। इफेक्टिवली यूज फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन। लाइक आपने यदि एआई रिलेटेड काम किया होगा तो आपको पता होगा कि आप एलएलएम से कितना ज़्यादा लाइक डिपेंड करता है, क्योंकि हर बार प्रॉम्प्ट ही का काम होता है। आप एलएलएम को गाइड करोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, प्रॉम्प्ट टेक्निक के थ्रू, और वो देन LLM will perform whatever you are guiding to perform. So this is very important, and crafting it involves crafting precise instructions, providing context and formatting input to guide the LLM AI models toward generating desired and relevant response. लाइक यदि आपने काम किया होगा तो आप इजीली दे दोगे इसका आंसर, क्योंकि इसमें लाइक इंस्ट्रक्शन होता है, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, फॉर्मेटिंग इनपुट होता है टू गाइड फॉर व्हाट एआई मॉडल्स टूवर्ड क्या जनरेट करने के लिए क्या डिज़ायर्ड आउटपुट रिलेवेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम दी एलएलएम। तो ये आप इजीली दे सकते हो। तो ये लाइक आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज भाई इज प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट। प्रॉम्प्ट का जो स्ट्रक्चर है कि लाइक कॉन्टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन and input output and lot of technique also there, so why this structure is very important in the prompt engineering. Prompt engineering is crucial because it's directly influence the quality and relevance of AI models output. जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी क्वालिटी किसकी, रिस्पॉन्स की। एआई जो भी एआई मॉडल का आउटपुट होगा उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगी। बहुत ही डिपेंडेंसी है किस पे, प्रॉम्प्ट टेक्निक पे। और जो भी आप लिखोगे प्रॉम्प्ट में वही लाइक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एलएलएम will generate the answer. AI model will generate the answer based on the prompt. Whatever you write, it will give the answer according to your prompt. So a well structure for prompt provides clearly, reduce ambiguity, and helps the model understand the specific task, context, and desired format, leading to more accurate and useful result. कितना भाई, कितना कंसाइज और कितना क्लियर आंसर है। यदि आपसे पूछे कि भाई प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट, प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आप इजीली दे सकते हो। यदि आपने लाइक अप्लाई किया होगा प्रॉम्प्ट को कि यहाँ प्रॉम्प्ट कितना इम्पोर्टेंट है आपके एलएलएम और एलएलएम रैग पाइपलाइन और जो भी एआई रिलेटेड मॉडल है, तो यू कैन टेल दिस आंसर because this answer cover all the related to like specific task or context or desired format, leading to more accuracy के साथ आंसर देगा। So this will cover all the topic of the prompt engineering related to important topic of this question. So it will it's like interviewer will ask related to this question, then you will give the answer, then it will impact a lot on your profile and on your like whatever you are applying in the AI, data science or ML. So he prompt engineering ask in every field, because if you are applying for data science, they are also they will ask the prompt engineering.
And if you are applying for machine learning engineering, they are also ask about the prompt engineering. Are you know about the prompt engineering? If you know, then well and good. Otherwise, they will like it will impact like a less impact to your profile, because nowadays prompt engineering is very crucial for you getting the interview call in the like in the data science or AI field or ML field also required prompt engineering. So let's move the question number third. What are the key element of a good prompt? Good prompt के key element क्या है जो होने चाहिए? So answer is the key element of good prompt typically include, क्या करता है, क्या होता है include इसमें, इंस्ट्रक्शन कहता what you want the model to do, मॉडल से आप क्या करवाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन. देन कॉन्टेक्स्ट क्या है, background information. What is the background information, which context you are giving the LLM. So ये होगा background knowledge about your process. Then input data क्या है, द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस, कौन सा इनपुट है जिस पे प्रोसेस किया जाना है. एंड आउटपुट इंडिकेटर, द डिजायर फॉर्मेट, इन विच फॉर्मेट यू वांट द रिस्पॉन्स और बाय द LLM. सो आप ये बता सकते हो कि क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट यू वांट, और कॉन्टेक्स्ट देना होगा. देन इनपुट डेटा देना होगा. देन आउटपुट इंडिकेटर, जैसे कि जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए उसको आउटपुट को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा. तो दीज आर द गुड प्रॉम्प्ट एलिमेंट. एंड व्हाइल नॉट ऑल एलिमेंट आर ऑलवेज नेसेसरी, while all elements are not necessary, their strategies use enhance prompt effectiveness. जैसा भी आपका डिमांड आएगा उस हिसाब से आपको ज़रूरी होगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन देना होगा, देन कॉन्टेक्स्ट, देन आउटपुट इंडिकेटर. इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट. वॉट एवर यू हैव प्रोजेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट यू विल include the prompt element. Let's move the question number 4. What is the difference between zero shot and few shot prompting? It will this question is very important, because most of the people applying zero shot, and almost few shot is very very important, because we give the few example in which format we want our response. So we give the examples. That's why this zero shot and few shot is very important for interview. So in the answer of zero shot prompting involve providing no example to the model. जीरो शॉट में क्या होता है, जीरो मतलब कोई भी अपन को एग्जाम्पल नहीं देने का, जीरो शॉट हो गया. देन रिलाइंग स्लोली ऑन इट्स प्री ट्रेन नॉलेज टू कंप्यूट द टास्क. इसमें क्या होता है कि जो मॉडल को नॉलेज होता है, जैसे कि आप मॉडल जो सा भी यूज़ करें, GPT-4, GPT का जो भी मॉडल कर रहे हैं आप, 3 या टर्बो कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या होगा, जो उसको नॉलेज होगा मॉडल को, उस मॉडल के अकॉर्डिंग वो आपको आंसर दे देगा. इन दी फ्यू शॉट में क्या होता है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग one the other hand includes a few example of input output pairs. आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट में क्या करते हो, इनपुट आउटपुट पेयर्स में कुछ एग्जाम्पल दे देते हो, पहले से बता देते हो LLM को और AI मॉडल को कि दीज आर द इनपुट एंड आई वांट दिस डिज़ायर आउटपुट. इनपुट आउटपुट के आप पेयर उसमें पहले से डिफाइन कर देते हो, तो उसी जो भी आउटपुट आप इंडिकेटर दोगे, उसी आउटपुट इंडिकेटर में वो रिस्पॉन्स करके देगा LLM. तो ये तो आप इजीली बता दोगे यदि आपने काम किया होगा AI रिलेटेड. यदि नहीं भी किया तो आप ही पढ़ लोगे, उसको थोड़ा समझ लोगे, then you will confidently say our input output indicator is very important. We give the input and then we already define the output in which format we want output. So interview will be confident to you, because you are giving the desired answer according to interview. So this is very important to zero shot and few shot. So in the few shot, within the prompting to demonstrate the desired behavior and format, helping the model learn in the context. क्या होता है कि आपने इनपुट आउटपुट जो भी दी पेयर्स दिए, जैसे कि इनपुट डेटा दिया, आउटपुट डिज़ायर आपने बता दिया, तो इसमें मॉडल होगा वो बिहेवियर और हेल्पिंग दी मॉडल लर्न इन कॉन्टेक्स्ट, वो को समझ जाएगा किस प्रकार का आपको आंसर चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट एन LLM's आउटपुट.
आप यदि लाइक आपने जब एलएलएम को कॉल, एलएलएम होता है जैसे कि प्रॉम्प्ट लिखा आपने, कोई भी प्रॉम्प्ट है, अब उस प्रॉम्प्ट को कहाँ पे दोगे, डेटा के साथ। जैसे इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, आउटपुट में आपने डिजायर्ड आउटपुट इंडिकेटर दे दी। अब इसको कहाँ पे फीड करवाओगे अगले स्टेप में, एलएलएम में। अब एलएलएम में एक टर्म होती है, एलएलएम में मॉडल होता है, मॉडल। अब मॉडल में आप जीपीटी का यूज़ करो, जेमिनी का यूज़ करो, परप्लेक्सिटी का यूज़ करो, कोई भी मॉडल यूज़ करो, बट आपको प्रॉम्प्ट देते हो। अब प्रॉम्प्ट, फिर प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है, प्रॉम्प्ट आपने ये बता दिया कि प्रॉम्प्ट हो गई। अब प्रॉम्प्ट के बाद एक होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, अब टेम्परेचर यूज़ किया जाता है किसके लिए, आपका आंसर कितना एक्यूरेट होना चाहिए, कितनी रैंडमनेस आपको अपने आंसर में चाहिए। सो वी यूज टेम्परेचर फॉर, लाइक आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द टेम्परेचर पैरामीटर कंट्रोल द रैंडमनेस एंड क्रिएटिविटी ऑफ द एलएलएम्स आउटपुट। एलएलएम का जो आउटपुट होता है उसके कंट्रोल करता है, उसकी रैंडमनेस एंड क्रिएटिविटी को वो कंट्रोल करता है कौन, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 से 2। a higher temperature like example 0.8, 0.8 or 1, so it will give the color leads to more diverse and creative response। यदि आप टेम्परेचर की वैल्यू सेट करते हो 0.8 और 1, देन इट विल गिव दी डाइवर्स एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स, आपको क्रिएटिव रिस्पॉन्स देगा। while a lower temperature like 0 to 0.2 result is more deterministic and focused output for factual task and low temperature is generally preferred। जैसे कि आप लाइक कोई भी आपने पीडीएफ दी, आप रैक पाइपलाइन बना रहे थे, अब रैक पाइपलाइन में आपने पीडीएफ दी, अब आपने एलएलएम से आप चाहते हो कि वो अपने से कुछ आंसर ना दे, वो सिर्फ पीडीएफ को पढ़े और उसी को फॉर्मेट करके उसी पीडीएफ में से आंसर दे। तो आपको पता है टेम्परेचर कितना सेट करना होगा, 0 से 2 तक। यदि 0 से 2 करोगे तो वो रेंडमनेस और क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं करेगा, वो डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। जो भी आपकी पीडीएफ, जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जो भी आंसर उसमें इंक्लूड है, जो भी डेटा इंक्लूड है, उसी के बेस पे वही आंसर आपको देगा, अदरवाइज वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेगा। if you set the temperature value 0.8, 1, then 2, so it will give the like more randomness or more creativity। LLM will add extra feature, extra generate answer, extra modification, so it will affect your answer। So according to your situation, like according to your need, you can set the temperature value, so 0.8 and 1, 0, 0.2। so you can like told the interview in the interview, this is a very important parameter of the LLM model, and we can set the value of temperature from 0 to 2, and according to our situation we decide which temperature we need. If we want a deterministic answer, then we set the temperature value 0 and 0.2, and if we want to like randomness and creativity some in the middle age, so we can set the temperature value 0.8 to 1। so this is the answer should be you by should be you, like this is the answer you should give the interview, then interview will then interview have a lot of confidence or lot of like trust on you, because you are giving the answer like whatever according to his requirement, so this will impact a lot in your on your profile। then question number 6, why should I avoid telling the model what not to do। लाइक इसका मतलब क्या है कि अपन को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब भी अपन जैसे जो भी टेलिंग है, जैसे अवॉइड टू टेलिंग मॉडल को व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों मतलब क्यों बचना चाहिए, कि जो नहीं करना चाहिए उसको बोलने से क्यों बचना चाहिए। It's generally more effective the tell model what you want it to do, not to do rather than what you don't want to do। समझे कि नहीं समझे, देखो it's generally more effective to tell the model what you want it to do। ये बहुत आसान होता है कि आप क्या करवाना चाहते हो, rather than इसके अलावा कि what don't want it to do, मतलब क्या आप नहीं चाहते, ये मत बताओ, ये बताओ कि आप क्या चाहते हो। तो यही है कि वाई शुड आई अवॉइड टेलिंग द मॉडल व्हाट नॉट टू डू। ये क्यों नहीं देना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वाला, क्योंकि लाइक ये बहुत इजी है कि व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को क्या आउटपुट चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक मेरे को ये आउटपुट नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। आपको नेगेटिव नहीं डालना है, पॉजिटिव डालो। यहाँ पे लिखा भी है नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स
can sometimes confuse the model or lead to unintended interpretations. क्या बोल रहा है, नेगेटिव कंस्टेंट कैन समटाइम कंफ्यूज द मॉडल, कंफ्यूज कर देता है समटाइम, और लीड टू अनइंटेंड इंटरप्रिटेशन, और उसका कुछ अनइंटेंडेड इंटरप्रिटेशन भी मॉडल के लिए क्रिएट हो जाती है. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट use the not to do constraints in the models. Then framing instruction and positively providers clear guidance and often yields better result. और आप यदि बना रहे हो लाइक कोई भी मॉडल के लिए दे रहे हो फॉर्मेट और प्रॉम्प्ट की, तो आपको फ्रेमिंग क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली, क्योंकि आप पॉजिटिव प्रोवाइड करवाओगे तो क्लियरली वो अंडरस्टैंड कर पाएगा और बेटर रिजल्ट देगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 6. Then question number 7, what is chain of thought prompting? चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, क्योंकि लाइक आप यदि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आप जैसे कि फ्रेशर हो, आजकल क्या हो रहा है कि फ्रेशर हो या कोई भी हो भाई, फ्रेशर में आप बहुत ज़्यादा डिमांड है. आप देख रहे होगे कि कंपनी में लाइक जॉब कम है और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है. अब सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो अब उनको कंपनी वालों को छटनी तो करनी पड़ेगी क्या, लाइक वो तो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा कैंडिडेट आए जिसके पास नॉलेज हो अच्छा. तो ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज़, लाइक आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रोफाइल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो यदि आपको अपनी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़वाना है देन यू हैव टू गिव द आंसर इन क्लियर एंड लाइक लॉजिकल, नॉट लाइक नॉट. आप बहुत से स्टूडेंट पता है क्या करते हैं कि वो रट लेते हैं. अब रट के दोगे आंसर तो इंटरव्यू भाई वो तो सामने बैठे हैं, उनके पास 10-10 साल 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके लाइक कितना सारा उनको एक्सप्रेशन से पहचान जाते हैं क्या कौन सा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, कितना उसके पानी में है कि नहीं, तो वो सब समझ जाता है. सो यू हैव टू लाइक confident and you have to like positivity and you have to like understand what is going on in the market. So in the question number 7, what is the chain of thought prompting? Chain of thought prompting क्या है? Chain of thought prompting is an advanced technique, जो कि ये एडवांस टेक्निक है, that encourage the LLM to explain its reasoning process step by step before providing the final answer. जैसा कि अपन कोई भी प्रॉब्लम मिली तो अपन उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप में, और फिर उसका अपन फाइनल आंसर लाइक डिसाइड करते हैं कि क्या होगा. अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाते हैं, देन अपन फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं. इसी तरह चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ये जो कि एक टेक्निक है, जो कि लाइक अपन तो क्या लिखते हैं, जैसे अपन ने कोई भी अपन को टास्क करवाना तो अपन पूछते हैं व्हाट इज दिस एंड टेल मी अबाउट, लाइक राइट एनी इंस्ट्रक्शन और एनी प्रॉम्प्ट और एनी पैराग्राफ. बट हम आप कभी एग्जांपल नहीं देते कि हमें किस तरह से आंसर चाहिए और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है. यदि आप दोगे तो एलएलएम विल give the answer in concise and summarized way, and then it will save your cost, because कॉस्ट भी लगती है भाई. पाइथ जो भी एलएलएम है उसमें टोकन पे पैसा लगता है, आप जितनी ज़्यादा टोकन जनरेट करवाओगे उतना ज़्यादा मनी लगेगा. आप जितनी बार, जैसे आपने एक बार प्रॉम्प्ट लिखा, वो अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा आपने, एक ही बार में अपना डिजायर आउटपुट मिल गया, तो आपको दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब यदि आप दूसरी बार लिखवाओगे तो उसका फिर आपको टोकन जनरेट होगा, जो ज़्यादा टोकन यूज़ करोगे ज़्यादा पैसा लगेगा. तो ये भी लाइक कंपनी के जो भी फ़ायदे के हैं, तो आप बता सकते हो ना कि किस तरह से प्रॉम्प्ट आप कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है. क्योंकि यदि आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना जानोगे, देखा कंपनी का जो भी नेट रहेगा या कंपनी के जो टोकन रहेंगे या एपीआई आजकल बहुत महंगी हो गई, अब उसका चार्ज होता है तो उसको टोकन पे बेस पे पैसा लगेगा. आप कंपनी के टोकन बचाओगे तो कंपनी का पैसा ही बचेगा ना. अल्टीमेटली आप इम्पैक्ट डाल सकते हो कि हाँ आई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस रोल, या लाइक जो भी रोल है आपका. देन यहाँ पे थे अपन चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग. सो दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क, एज इट्स अलाउ द मॉडल टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम, लर्निंग टू मोर एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. तो यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन करती है. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ब्रेक डाउन करती है, और ये ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. तो ये लाइक बहुत रीजनेबल है, लाइक रीजनिंग करती है. रीजनिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हो गया 7वें नंबर का क्वेश्चन. अब 8वें नंबर पे आओ. 8वें नंबर क्या है, कैन आई यूज डिफरेंट डेलीमीटर इन माई प्रॉम्प्ट. अब डेलीमीटर जानते हो क्या होता है.
अब डेलीमीटर भी जानना होगा। अब डेलीमीटर यदि यूज़ करोगे तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो आंसर देखते हैं क्या है। एस एज यू कैन यूज वेरियस डेलीमीटर लाइक ट्रिपल वैक्ट्रिक्स। वैक्ट्रिक्स आप ट्रिपल वैक्ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो, ट्रिपल डेसेस का यूज़ कर सकते हो, और हैशटैग का यूज़ कर सकते हो टू सेपरेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर प्रॉम्प्ट। एग्जाम्पल आपके पास इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन आप दोगे, कॉन्टेक्स्ट दोगे, इनपुट दोगे, आउटपुट दोगे। यूजिंग क्लियर डेलीमीटर हेल्प्स द मॉडल डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस देम करेक्टली। यदि आप डेलीमीटर का यूज़ करोगे तो एलएलएम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। एलएलएम क्या है, एआई मॉडल। एआई मॉडल आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये इनपुट पार्ट है, ये आउटपुट पार्ट है, और ये इंस्ट्रक्शन है, ये कॉन्टेक्स्ट है। तो इजीली अंडरस्टैंड करेगा तो इजीली वो आंसर भी देगा। यदि आपने सब मिक्स कर दिया, अब मिक्स करोगे तो वो उतना अच्छा आंसर नहीं देगा। इस वजह से अपने को अच्छे से सजा के रखना चाहिए। सजा के मतलब जैसे कि आप उसका उदाहरण लो, कपड़े की अलमारी होती है, आप कपड़े को फेंकते जाओ। आप किसी चीज़ को आप जैसे आपको किसी भी कपड़े की ज़रूरत होगी तो आप पूरे को उसको छानोगे, बीनोगे, देखोगे क्या है कहाँ है, अब उसको देखना पड़ेगा। यदि आप सीक्वेंस में अच्छे से रखते उसको, सीक्वेंस में टांगते या कुछ भी करते, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इसी तरह एलएलएम में है कि आप यदि प्रॉम्प्ट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखोगे, देन एलएलएम विल अंडरस्टैंड which format is for which performance, like what is the instruction, what is the input, what is the output, and what is the context। तो easily understand कर पाएगा और easily आपको understand करके आपके desired output देगा। So this is the question number 8 and you can read, I give the link of this PDF so you can download and you can reference this। Then question number 9, how important is iterative refinement in prompt engineering। अब iterative refinement क्या है, आप यदि चाहो, आप बोलो कि एक बार आपने प्रॉम्प्ट लिखा, आपको रिस्पॉन्स मिला, आपका रिस्पॉन्स डिजायर्ड भी हो सकता है, जो आप चाहते थे वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको प्रॉम्प्ट को बार बार क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब आपने यदि सुना होगा ट्राई एंड एरर, दो शब्द होते, ट्राई एंड एरर। आप कोशिश करो, फिर से एरर आएगी तो फिर कोशिश करो। ये होता है एआई में। एआई क्या करता है कि ट्राई करता है और फिर एरर आएगी तो एरर को फिर समझेगा। अब एरर यदि ज़्यादा रहेगी, एरर ज़्यादा रहेगी तो फिर से वो ट्राई करेगा, फिर अनदर पैरामीटर यूज़ करेगा और ट्राई एरर करके करके वो रिड्यूस कर देता है किसको, एरर को, और आंसर अच्छा आ जाता है। तो एआई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ह्यूमन से बोलो कि आप ट्राई और एरर करते रहो तो वो समझते हैं कि कौन रोज बोरिंग काम करे, क्योंकि बोरिंग होता है, क्योंकि आप एक चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, फिर एरर आ रही, फिर वही ट्राई करना है दूसरी टेक्निक से, तो वो एक बोरिंग काम हो जाता है। सो इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इटरेटिव रिफाइनमेंट, व्हाई इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट, क्यों है इटरेटिव रिफाइनमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज रियरली अ वन शॉट प्रोसेस। क्या बोल रहा है, रेयरली वन शॉट है कि आपको रेयर ही आपको एक बार में आंसर मिल जाए जो आप चाहते हो। इट इन्वॉल्व कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट। क्या है, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करना होगा। एनालिसिस दी मॉडल को एनालिसिस करना पड़ेगा, और जो आउटपुट जनरेट करेगा उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। देन रिफाइंडिंग योर प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। आपको रिजल्ट के अनुसार अपने प्रॉम्प्ट को क्या करना पड़ेगा, रिफाइन। This iterative approach helps in optimizing prompt for specific use case and achievement desired outcome। यदि आप इस iterative approach को अपनाओगे, then you will definitely get whatever you want, your desired answer, it will give the answer because you are using iterative process, iterative approach of prompt engineering। So you get it? So this is the question number 9 and this is the answer. In the question number 10, this is the last question or of the prompt engineering interview questions। So what should I do if my prompt is too long। ऐसा क्या करना चाहिए मुझे, लेकिन जो यदि आपकी प्रॉम्प्ट है बहुत ज़्यादा लंबी है तो। इफ़ योर प्रॉम्प्ट इज टू लॉन्ग, कंसीडर इफ ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रूली नेसेसरी। यदि आपकी प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा टू लॉन्ग है तो आपको कंसीडर करना चाहिए, आपको एनालिसिस करना होगा कि आपकी जितना भी आपने लिखा है उसमें कंटेंट वो क्या पूरा ज़रूरी है और रिलेवेंट टू द टास्क, को टास्क से रिलेवेंट है। यू माइट नीड टू सिंप्लीफाई योर इंस्ट्रक्शन, कंडेंसेस कॉन्टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू मल्टीपल चेन प्रॉम्प्टिंग।
Also we are mindful of max completion token parameter, which is set a limit on the output length, not the इनपुट प्रॉम्प्ट लेंथ. अब यदि आप मैक्स कंप्लीशन टोकन को सेट करते हो मॉडल में, देन इट विल जनरेट वट एवर you are like defining the max completion token, so it will generate on this range only answer. So these are the question of the prompt engineering series. Then you can refer these question, and I will provide the PDF link in the description, so you can download PDF and you can understand in the deeply. And like if you are unable to understand, then you have to like watch my previous video. I define these concept, and in these concept and technology in very detail in the theoretical way, and I will give the real time coding experience and coding example also by using these concept and these technology in the coding. So that's all for today. Thank you. We will meet again new video of prompt series. Thank you.